Hello students, in today's lecture we will move ahead with the second chapter, that is sources of corporate finance। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो उसमें हमने देख लिया था फाइनेंस का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बारे में कैपिटल के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस एक बिज़नेस को मिल सकता है, कौन कौन से सोर्सेज से बिज़नेस रेज करता है फाइनेंस को, वो सारी चीज़ें हमने देखे थे। Okay, so this chapter is very similar to the previous chapter, not much different in this chapter. Okay, so if you have seen all the previous video, then it will be no difficulty in understanding. So आप पहले सारी वीडियोस जो पहले की है फर्स्ट चैप्टर वो आप पहले देख लेना, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, बस इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी है। जैसे कि देखिए, हमने सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में पढ़ लिया, शेयर्स रिटर्न क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया है। बस इसमें डिटेल में और डिटेल में पढ़ेंगे हम सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है। ओन्ड कैपिटल हमें जैसा कि पता है, ओन्ड मतलब खुद का कैपिटल, खुद से पैसे लगाना। बोरोड मीन्स होता है उधार लेना, किसी से कर्ज लेना। तो बोरोड कैपिटल मीन्स क्या, बाहर से लेना। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, अब डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसे भी हम एक एक पॉइंट करके अच्छे से पढ़ेंगे। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ को होल्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती, नहीं बढ़ सकती विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के। Financial is necessary throughout the activities of promotion, organization and regular operations of business. फाइनेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती है सब फाइनेंस की ही वजह से होती हैं। जैसे कि प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन तो करवाना ही है, मार्केटिंग करवानी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ, जो रेगुलर ऑपरेशंस मीन्स क्या, जो डेली के खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी देना, वेजेस देना, प्रोडक्ट के खर्चे, प्रोडक्ट के लिए खर्चे, जो रॉ मटेरियल है उसके लिए खर्च करना, जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं एक्सपेंस करना, तो वो सब किसकी वजह से, किसके थ्रू होगा, फाइनेंस के थ्रू से, फाइनेंस की हेल्प से ही कर सकता है एक बिजनेसमैन। ओके, ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन फाइनेंस। सभी फंक्शन बिजनेस के, जो सारे फंक्शंस है, जो सारे कार्य होते हैं, वो सब डिपेंड होते हैं फाइनेंस पे ही। जिस डिपार्टमेंट पे अच्छे से फाइनेंस रहेगा, फाइनेंस की एबिलिटीज़ अच्छे से रहेगी, वहाँ पे बिज़नेस बहुत ही अच्छे से रन करेगी, ठीक है। और जिस बिज़नेस में फाइनेंस ही नहीं रहेगा, फाइनेंस की कमी रहेगी, तो वहाँ पे बिजनेस इफेक्टिवली रन नहीं कर सकता, बिकॉज वी नो फाइनेंस इज़ लाइफ लाइन ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, सो द फाइनेंस नीडेड बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्ड एज कैपिटल। तो हमें पता है कि जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसे जब हम फाइनेंस अरेंज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल, ठीक है। जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए या उसे चलाने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज़। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है एक सर्टेन अमाउंट, कुछ अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। देखिए, कैपिटल मीन्स क्या होता है, हमें पता है फाइनेंस को जो अरेंज करता है वही कैपिटल है। बट वो कैपिटल होता कैसे, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसे, सपोज़ कोई बिजनेसमैन है और उसे ज़रूरत है, सपोज़ मान लेते हैं 5 लाख की, ठीक है। अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसे 5 लाख की ज़रूरत है। तो देखिए, उसने कुछ पैसे तो उसने अपने पास रखे थे। तो जैसे कि उसने सपोज़ 2 लाख उसने अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो 2 लाख उसने अपने पास रखे हैं, उसके बाद उसे 3 लाख की ज़रूरत है, तो उसने कुछ सपोज़ 2 लाख बैंक से ले लिया और 1 लाख अपने किसी फ्रेंड से ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मिला के, मतलब 1 लाख उसका फ्रेंड दिया और यहाँ पे 2 लाख उसका बैंक दिया, तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 लाख, जो पूरा 5 लाख मिल के आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा उसका कैपिटल। ओके, सो इसे कहते हैं कैपिटल। तो सिंपल सा फंडा है इसका कि अलग अलग सोर्सेज से पैसे इकट्ठा करना, जो पूरा जितना उसे अमाउंट की ज़रूरत थी उतना पूरा पैसा उसका उसने कलेक्ट कर लिया, तो वही क्या हो गया उसका टोटल ऑफ, या यूँ कहे सम ऑफ उसका कैपिटल,
ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग। देखिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वह छोटी मोटी दुकान तो है नहीं कि ठीक है अपने पास 50,000 था, 50,000 का मटेरियल डाल के और अपना बिजनेस स्टार्ट किया कर दिया, कोई दुकान चालू कर दिया, किराना की दुकान चालू कर दिया, ऐसा तो है नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि बहुत लार्ज स्केल की कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है और यहाँ पे इसे बहुत सारे ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत भी होती है, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है यहाँ पे। सो दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसे ज़रूरी होता है कि वो मैनेजमेंट कर सके अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी की, स्पेशली मतलब कि उस तरीके से मैनेज करे ताकि कि वहाँ पे वो मतलब अलाउ करे कि उसके में सब शेयर उसके जो उसने इशू किए वो शेयर लोग खरीदे और उसमें उसके कंपनी में शेयर उसका। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैपिटल कलेक्शन कैसा है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, तो ये उसके मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है कि कौन कौन से बिजनेस मतलब कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं कैपिटल के फाइनेंस कलेक्शन करने के, तो वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ठीक है। कैपिटल formation is a process of collection of capital from various sources according to financial plan of company। जो कैपिटल फॉर्मेशन है एक प्रोसेस होता है कैपिटल को कलेक्ट करने का अलग अलग सोर्सेस से, वेरियस सोर्सेस से, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी। कंपनी का जो फाइनेंशियल प्लान है उसके अकॉर्डिंगली वो उसके अलग अलग सोर्सेस से वो पैसे कलेक्ट करता है, कैपिटल कलेक्ट करता है। ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो अलग अलग वेरियस सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से वो बहुत ज़्यादा फंड्स इकट्ठे करती है। दीज वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस में बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। तो वो हम कहाँ से देखेंगे, इस फ्लो चार्ट से देखते हैं। ठीक है। देखिए सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ओन कैपिटल। यहाँ नेमली दो तरीके के ही आपको दिखेंगे कैपिटल। ठीक है, एक ओन कैपिटल एंड सेकेंड इज बोरोड कैपिटल। तो ओन कैपिटल से हम समझ सकते हैं कि मीन्स अपना पैसा जो लगाता है बिजनेसमैन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको कि एक जो पर्सन है वो अपने पास से जो पैसे लगाया वो उसका हो गया ओन कैपिटल, और जो बैंक से लिया था या फिर जो उसने अपने फ्रेंड से लिया था वो क्या हो गया उसका बोरोड कैपिटल। ठीक है। तो ओन कैपिटल में क्या क्या आता है, तो ओन कैपिटल में भी देखिए यहाँ पे टू टाइप्स दिया है, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर्स के बारे में हमें पता है, जैसा कि हमें पता है कि शेयर्स में क्या होता है, जब भी कंपनी होती है उसे, तो शेयर क्या होता है कि एक तरह का ओनरशिप होता है, एक तरह का क्या ओनरशिप होता ही है। जैसे मैंने बताया कि अभी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसमें आपने 2 लाख आपने लगाया, 2 लाख आपके फ्रेंड्स ने लगाया, तो 2 लाख की आपकी शेयर है और 2 लाख का उसका भी है। दोनों की पार्टनरशिप में मतलब अगर प्रॉफिट होता है कल को तो 50% प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो 50% आपके फ्रेंड को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया कंपनी तो आपको ही सब मिलेगा। अगर उसने 50% डाला है, 2 लाख डाला है, 2 लाख आपने भी डाला तो उतना भी उसको भी मिलेगा। तो ये होता है शेयर्स। ठीक है, जो पैसे लगाता है या फिर जो आप पैसे लगाते हो किसी के बिजनेस में। एंड रिटेन अर्निंग क्या है, रिटेन अर्निंग हमें पता है, हमने पढ़ा था पहले, जैसे सरप्लस अपना या रिजर्व जो किया, जैसे प्रॉफिट हो रही है, ये कब होता है, ये जब बिज़नेस एग्जिस्ट करती है, जब बिज़नेस काफ़ी चल रही है, आपकी 6-7 साल या 10 साल से चल रही है और अब आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि बिज़नेस में और एक्सपैंड करने के लिए और ज़्यादा उसमें डेवलप करने के लिए या फिर नई नई मशीनरी टेक्नोलॉजी लाना है, कुछ ज़्यादा खर्च करने हैं आपको, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग, जो आपके पास मतलब पैसे जो आपने बचा के रखे हुए हैं, इसको प्लाइंग बैक भी बोलते हैं। मतलब कि जो आपने पैसे बचा के रखे थे, मतलब जो प्रॉफिट से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ बिज़नेस में, आपने उसको इकट्ठा करके रखा है, फिर टाइम पड़ने पे आपने उसे यूज़ किया, कैपिटल की जगह पे इकट्ठा करके आपने उसे यूज़ किया अपने बिज़नेस में, तो वो क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग कब होती है, जब कि बिज़नेस चल रही होती है, जो प्रॉफिट रखा होता है वो होती है रिटेन अर्निंग। तो शेयर में और दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड इज़ प्रेफरेंस शेयर। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी है कि इक्विटी शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, हमने थोड़ा पढ़ा था अच्छे से, तो इसके बारे में आपको पता होगा। आप इसके पहले वाली वीडियो देख लेना अच्छे से। ठीक है।
अब बात करते हैं बोरोड कैपिटल की। ओके, बोरोड कैपिटल मीन्स कि जो किसी और से पैसा लिया गया है, उधार में, कर्ज में, लोन में, कुछ भी कह सकते हैं आप। डिबेंचर्स जो पब्लिक लोन होती है, पब्लिक डिपॉजिट ये भी पब्लिक के थ्रू ही ली जाती है, बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। एडीआर एंड जीडीआर ये दोनों अलग हैं। तो एडीआर मीन्स क्या होता है, एडीआर मीन्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडीआर स्टैंड फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसीट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इंडिया की कंपनी है कोई, ठीक है, और वो अमेरिका के रिटेल इन्वेस्टर से फंड रेजिंग कर रही है, ठीक है, जैसे कि उसे ज़रूरत पड़ी कि चलो जैसे कि कोई इन्वेस्टर करना चाहता है इन्वेस्ट इंडिया की कंपनी में, तो यहाँ पे जब वो यहाँ मतलब कि अपने इंडिया से ना लेके किसी अमेरिका की कंपनी से लेना, फंड रेज करना, वही कहलाता है आपका एडीआर। और सेम वेज में जीडीआर भी है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इफ़ जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है वो यूरोपियन कंट्री से, मतलब अमेरिका के और भी मतलब यूरोपियन कंट्री से लेती है, सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपियन कंट्री से लेती है और अदर कंट्री से लेती है, तो यहाँ पे क्या जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो जैसे कि एडीआर, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे एडीआर लिया है बहुत सारी कंपनी ने, जैसे इन्फोसिस हुआ, एचडीएफसी बैंक है, तो इन लोगों ने अमेरिका की कंपनी से, मतलब अमेरिका की कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट, इन लोगों ने सॉरी इन लोगों ने अमेरिका के से रेज़ किया है फंड, ठीक है। तो एडीआर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इन लोगों ने वहाँ से फ़ंड रेज़ किया हुआ है। और आपका नेक्स्ट क्या है, जैसे कि बैंक हमें पता ही है, बैंक भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, आपको लोन देते हैं। ट्रेड क्रेडिट, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब आप कोई भी मशीन या कोई भी आप इक्विपमेंट लेते हो या फिर उससे आप मतलब ट्रेड करते हो और बाद में आप जब उससे मुनाफा होते रहता है तो धीरे धीरे आप उसका लोन चुकाते रहते हो, तो ये क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट। मतलब क्रेडिट पे आपने कुछ ट्रेड किया और उसका धीरे धीरे आप उसी के बेस पे आप उसका लोन चुका रहे हो, ठीक है। द अबव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। सो एक्सटर्नल क्या है आपका, एक्सटर्नल है जो बाहर से लिया हुआ है, जाहिर सी बात है, ये है आपका एक्सटर्नल, और ये है आपका इंटरनल, जो आपने अपने खुद से किया है वो होता है इंटरनल। सो एक्सटर्नल सोर्स देख लेते हैं, व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, जब आपने आउटसाइडर से कैपिटल रेज किया वो होता है आपका एक्सटर्नल। एंड व्हेन कैपिटल इज़ मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, जैसे रिटेन कैपिटल ले लिया, अपना शेयर्स उठा लिया, जो इक्विटी शेयर है आपका वो उठा लिया, जो प्रेफरेंस शेयर है, वो सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस के अंदर ही जो सारी चीज़ें आपने उठा ली, जो आपके पास पैसे हैं। ओन्ड कैपिटल मीन्स ओन्ड कैपिटल जो है वो आता है आपका इंटरनल सोर्सेज में, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आएगा, बोरोड कैपिटल। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं किसी कंपनी के। आपने जिस कंपनी में शेयर आपने लगाया होगा, लिया शेयर वहाँ पे अपना दिया होगा, तो वहाँ पे क्या है कि आप शेयर होल्डर मीन्स ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो कंपनी जिन लोगों से, जिन ओनर्स से मतलब कैपिटल रेज्ड करती है वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। ओके, शेयर होल्डर्स, और उनको ओन्ड कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल भी उसे कहा जाता है। जो कैपिटल इन शेयर होल्डर से लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ओन्ड कैपिटल या फिर ओनरशिप कैपिटल। ओके, द शेयर होल्डर्स परचेस शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर को परचेस करते हैं, कंपनी के, जो कंपनी का शेयर है उसे परचेस करते हैं, और जितनी भी नीड होती है, जितनी भी ज़रूरत होती है वो सप्लाई करते हैं कैपिटल को। ओके, मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसा का उतना ज़्यादा वो पैसे लगाते हैं किसके फॉर्म ऑफ शेयर। ओके, इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, तो इसे क्या कहा जाता है, ओन्ड कैपिटल, अपना कैपिटल लगाना, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज़ रिटेन्ड अर्निंग। सो एक कैपिटल क्या हुआ आपका, यहाँ पे शेयर हुआ, और दूसरी तरह का क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो
जैसे कि सरप्लस हुआ आपका, वो सारी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये इसे क्या बोला जाता है, जो रिटेन अर्निंग होती है उसे प्लॉइंग बैक भी कहा जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो जो आपके प्रॉफिट के जो पैसे आपने कलेक्शन करके रखे हुए, रिजर्व करके रखे हुए, बाद में उसे नीड पड़ी तो उसने इन्वेस्ट किया। इट इज़ री इन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो इस पैसे को लेके, जो उसकी खुद का पैसा है जो उसने जमा करके रखा हुआ है, कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो जब बिजनेस में इसे री इन्वेस्ट करता है। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये भी क्या है, रिटेन अर्निंग भी क्या है, ये भी तो इंटरनल सोर्स ही है, क्योंकि ये भी तो शेयर होल्डर का ही है, जो ओनर है उन्हीं का पैसा है ये। तो ये क्या हुआ, ये भी ओन्ड कैपिटल में ही आता है। ओन्ड कैपिटल इज़ रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल। ओन्ड कैपिटल एक परमानेंट कैपिटल होता है। हमने देखा था जैसे इक्विटी शेयर होता है, जब लगा दिया, 2-3 लोगों ने मिल के कंपनी में अगर पैसा लगाया, स्टार्ट कर रहे उन्होंने लगा दिया, तो वो परमानेंटली ही रहता है। जब तक कि ये तभी रिटर्न होता है जब तक कि वाइंड अप ना हो जाए, मतलब जब तक कंपनी क्लोज डाउन ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तब तक वो पैसा उन्हें रिटर्न नहीं किया जाता है। मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो अपना करते रहते हैं, उसमें बिजनेस चलाते रहते हैं, लेकिन जब कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है, या जब उनका मूड होता है बंद करने का, तब उन सबके पैसे जो भी रहते हैं, जो भी रहता है सबका, सबको वापस कर दिया जाता है। ओन्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ओन्ड कैपिटल किस फॉर्म में होता है, शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। जब नई कंपनी होती है तो ये क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये इनिशियल सोर्स होता है, स्टार्टिंग का मतलब जब स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, जब कंपनी को स्टार्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तभी जो पहला पैसा उनका जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, शेयर कैपिटल के थ्रू ही आता है। चाहे वो जो बिजनेस ओनर है वो लगाए, या उसका फ्रेंड लगाए, या जो पार्टनरशिप में 2-4 और लोग हैं वो हों। ठीक है। तो पहले इंसान जब बिजनेस करता है तो उसके पास देखेगा कि मेरे पास कितना पैसा है, उतना लगाएगा। फिर ज़रूरत जब और पड़ती है, पैसे कम पड़ता है, तभी वो बाहर के सोर्स से पैसे लेता है, चाहे बैंक हो, चाहे डिपॉजिट हो, पब्लिक डिपॉजिट, वो सारी चीज़ों के पास वो बाद में जाता है, पहले अपने ही पैसे वो लगाता है। तो इसका पहला इनिशियल सोर्स क्या है, शेयर कैपिटल फॉर ए न्यू कंपनी। इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ अ कंपनी। ये कभी भी रेज किया जाता है अपनी कंपनी में, जब ज़रूरत होती है कंपनी को, तब ये और भी शेयर लगाया जाता है। However, retained earnings cannot be an initial source। obviously ये retained earning को हमने क्या बोला कि retained earning क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, जो बहुत टाइम से चलती रहती है, उसमें जो प्रॉफिट होता रहता है, ओनर उसे पैसे बचा बचा के थोड़ा थोड़ा करके रखा रहता है। तो ये कैसे हो सकती है, ये जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो रिटेन अर्निंग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो तब हो सकता है जब कंपनी चल रही हो काफ़ी टाइम से। तो स्टार्टिंग में कौन सा लगता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। और ये कब लगता है रिटेन अर्निंग, वो हम देखते हैं आगे ऑफ कैपिटल। बट इट कैन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी रन्स इट बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में तो नहीं लगता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स तब होता है जब कैपिटल की ज़रूरत होती है, जब बिज़नेस एग्जिस्टेंस करती रहती है, मतलब बिज़नेस चलती रहती है, और उसे मतलब कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रही होती है, और उसे और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कैपिटल और ज़्यादा रेज करने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो उसके पास रिटेन्ड अर्निंग होती है, जो उसने इकट्ठा करके रखा हुआ होता है, वो इसमें लगा देता है और भी ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। ओके। सो स्टार्टिंग में क्या लगता है, कौन सा कैपिटल, शेयर कैपिटल। एंड जब कंपनी रन करती रहती है, एग्जिस्टेंस में रहती है, तो उसके उसके बाद कौन सा कैपिटल लगता है, रिटेन अर्निंग्स। प्रोमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी। जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, तो उन्हें जब उन्हें ज़रूरत होती है, वो डिसाइड करते हैं कि शेयर कैपिटल कितना चाहिए एक कंपनी का, कितना, वो मतलब अमाउंट फिक्स करते हैं कि कितनी अमाउंट कंपनी को चाहिए। ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज़ नोन एज अथॉराइज्ड कैपिटल। तो ऐसे कैपिटल को जो अलाउ करते हैं प्रोमोटर्स कंपनी के, तो उसे बोला जाता है अथॉराइज्ड कैपिटल। ओके। इट इज़ स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ये जो कैपिटल क्लॉज होते हैं, जो भी इसका कैपिटल क्लॉज होता है, कैसे करना है, कैसे कितना फिक्स करना है, ठीक है, तो ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी होता है, जो एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया जाता है, जो कंपनी एक्ट है। तो ये कंपनी एक्ट है, जो मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी एक्ट होता है। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं हर एक कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसी के अकॉर्डिंग ही
ये तय किया जाता है कि कैपिटल जो शेयर कैपिटल है उसे कितना रखा जाए, कितना अमाउंट की ज़रूरत है, कितना किसको लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब इसके हिसाब से जो बिजनेस ओनर होता है या प्रमोटर्स होते हैं उसके, तो वो इस हिसाब से अपना डिसाइड करते हैं। सो लेट्स लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। तो ये सारे हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, सो थैंक यू।